हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे डिफरेंशिएशन चैप्टर। पिछले एग्जांपल में हमने क्या सीखा? क्वेश्चन नंबर जो 8 था 1.2 में का, उसमें हमने क्या कवर कर लिए? 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब देखो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम इस एग्जांपल में क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है हमें? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। अब इसको क्या करना है? हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे हमने पिछली वीडियो में किया उसी तरह से हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करने से पहले थोड़ा हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे हम? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स को यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स। अब देखो यहाँ पर जो ई रेस टू एक्स दिख रहा है सबको, आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर सभी को क्या करना है? ई रेस टू एक्स से क्या करना है? हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। तो देखो अगर यहाँ पर ई रेस टू एक्स है, अगर उसको मैं ई रेस टू एक्स से डिवाइड कर लूंगा तो क्या आ जाएगा? उसका आंसर 1 आ जाएगा। ई रेस टू एक्स से ई रेस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पर क्या है? ई रेस टू माइनस एक्स है, अगर उसको मैं क्या कर दूंगा? ई रेस टू एक्स से अगर डिवाइड कर दूंगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो ये ई रेस टू एक्स है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? ये ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ई रेस टू माइनस एक्स ऑलरेडी है, ये ऊपर जाने के बाद फिर से क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस एक्स। अब देखो इन दोनों का क्या है? बेस समान है। ठीक है, बेस क्या है? यहाँ पर इक्वल है, तो ऊपर जो भी होगा उसकी हम क्या करनी है? एडिशन करनी है। तो ई रेस टू माइनस एक्स और क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस 2x। इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यहाँ तक समझ में आ गया? नीचे भी प्लस था, ऊपर जाने के बाद क्या हो गया? माइनस। दोनों का बेस समान है, ई एक ही बार लिखा और ऊपर वाली क्या कर दी? एडिशन कर दी। माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, उसका आंसर आ गया। अब देखो यहीं पर हमें इसका क्या करना है? यूज करना है। इसको हम सभी इसको ई रेस टू एक्स से डिवाइड कर दें। इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस। यहाँ पर क्या है? ई रेस टू माइनस एक्स है, इसको भी क्या कर दूंगा मैं? ई रेस टू एक्स से डिवाइड कर दूंगा। इसको भी डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस ई रेस टू माइनस एक्स है, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ई रेस टू एक्स से हम क्या कर देंगे? यहाँ पर सभी को डिवाइड कर देंगे। अब देखो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? कॉस का इनवर्स है, इन ब्रैकेट यहाँ पर 1 है माइनस। अब देखो ई रेस टू माइनस एक्स अपन ई रेस टू एक्स क्या आता है? उसकी वैल्यू कितनी आती है? ई रेस टू माइनस 2x। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई रेस टू माइनस 2x आ जाती है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है? 1 प्लस, यहाँ पर भी सेम वही क्वांटिटी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ई रेस टू माइनस 2x। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया? थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। अब देखो अगले स्टेप में हमें क्या करना है? थोड़ा सा और रीअरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है? कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स, 1 को 1 माइनस को माइनस ई रेस टू। अब देखो यहाँ पर क्या है? माइनस 2x है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? माइनस एक्स ब्रैकेट का क्या कर सकते हैं? हम इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। 2 इंटू एक्स क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर क्या लिख दिया मैंने? ई रेस टू एक्स लिख दिया, सॉरी ई रेस टू माइनस एक्स लिख दिया। वैसे ही डिनोमिनेटर में वैसे ही करेंगे, 1 प्लस यहाँ पर भी क्या है? 2 को हम बाहर निकालेंगे तो ई रेस टू माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें क्या करना है? जहाँ पर भी ई रेस टू एक्स दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, जहाँ पर भी ई रेस टू एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमें क्या पुट करना है? टेन थीटा क्या करना है? वहाँ पर पुट करना है। एक मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल सही है क्या अपना। हाँ सही है, यही पर उसका आंसर आ जाएगा। देखो अब देखो हमें क्या करना है? लेट जहां पर भी ई रेस टू माइनस एक्स है उसकी जगह हमें टेन थीटा क्या करना है? पुट करना है। इस पर से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेन इधर था, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? टेन का इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई रेस टू माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर एक्स है क्या? अभी नहीं, ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू एक्स हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर है कॉस का इनवर्स, यहाँ पर है 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स की जगह हम क्या पुट करना है? टेन पुट करना है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो टेन का भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर
10 का भी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा का क्या है यहाँ पर फॉर्मूला है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस 2x लिखेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस 2 थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू थीटा। कॉस से कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 2 इंटू थीटा बच जाएगा। अब देखो थीटा की वैल्यू हमें फिर से पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 इंटू, यहाँ पर क्या है tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, ये किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर है। अब देखो ये हमारा क्या आ गया यहाँ तक, अभी हमने क्या किया सिर्फ y को ही हम क्या करते गए रीअरेंज करते 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 हम यहाँ तक आ गए। अब इसका हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। उसका डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, इनटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। पिछली बार मैंने बताया था क्या आता है उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर आता है, लेकिन x के बदले हमारे पास क्या है ई रेस टू माइनस एक्स है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो ई रेस टू माइनस एक्स का हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो हमने किसका निकाला डेरिवेटिव, सिर्फ tan इनवर्स का हमने यहाँ पर डेरिवेटिव निकाला, लेकिन ये जो ई रेस टू माइनस है इसका हमने डेरिवेटिव लिया क्या, नहीं लिया, तो इसका हम क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे। तो ई रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू माइनस एक्स होता है, ठीक है। ई रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू माइनस एक्स होता है। यहाँ पर भी देखो हमने सिर्फ ई का डेरिवेटिव लिया, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन लिया गया, यहाँ पर नहीं लिया, तो माइनस एक्स का भी हम डिफरेंशिएशन लेंगे। तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस डी एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। याद रखिए यहाँ पर गलती मत करो, पहले tan इनवर्स का लिया, बाद में ई का लिया, और बाद में माइनस एक्स का हमने डिफरेंशिएशन ले लिया। इसको हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था, इसका कैसा डिफरेंशिएशन लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 है, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 1 प्लस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस 2 इंटू एक्स, क्योंकि इनका क्या होता है सीधा मल्टीप्लीकेशन होता है, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, वहां पर क्या होता है। अब देखो यहाँ पर dx से dx क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा, इस माइनस को मैं आगे ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ई रेस टू माइनस एक्स। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया आ गया। देखो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले थोड़ा सा हमें इसको क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्या पुट करना पड़ेगा कि ई रेस टू एक्स की वैल्यू हमें कुछ तो tan थीटा यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो आगे सॉल्व करते हुए ऐसा आंसर आ जाएगा। एक बार देख लेता हूँ ये आंसर आएगा ई रेस टू एक्स। इसको अभी हमें और थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बुक में यह आंसर नहीं दिया गया है। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ई रेस टू माइनस 2x से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, किसको इसको और इसको भी। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस को माइनस 2 को 2, तो ई रेस टू माइनस एक्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, ई रेस टू माइनस 2x से डिवाइड करेंगे। इसके बाद डिनोमिनेटर में देखो 1 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ई रेस टू माइनस 2x से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है ई रेस टू माइनस 2x है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा ई रेस टू माइनस 2x से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस 2x से ई रेस टू माइनस 2 कैंसिल हो गया, ई रेस टू माइनस 2x नीचे है, यहाँ पर माइनस है, ऊपर आने के बाद प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पर भी वही होगा, ई रेस टू माइनस 2 नीचे है, ऊपर जाने के बाद ई रेस टू प्लस 2x आ जाएगा। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देता हूँ। यहाँ पर माइनस 2 है, ई रेस टू माइनस एक्स, नीचे ऊपर आने के बाद ई रेस टू प्लस 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये ई रेस टू माइनस है, ऊपर आने के बाद
ई रेस टू 2x हो जाएगा। ई रेस टू 2x से ई रेस टू 2x कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, ऊपर वाले क्या करनी पड़ेगी, हमें एडिशन करनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर -2 ई रेस टू -x और +2x +x आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ई रेस टू, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, 1 को पहले लिख लेता हूँ, बाद में ई रेस टू 2x मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ तक इसका आंसर, पीछे बुक में आपको यही आंसर दिया गया है, यहाँ तक सॉल्व किया तो भी चलेगा, लेकिन हमें यही आंसर चाहिए फाइनली। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बड़ा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7, पिछले वाला एग्जाम्पल नंबर 6 था, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 7। अब देखो यहाँ पर भी थोड़ा हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट करके वहां पर वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स के लिए कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट के ब्रैकेट 1 माइनस, यहाँ पर 9 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर है 9 रेज टू x है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ऊपर क्या है यहाँ पर x है, ऊपर क्या आ गया x एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 आता है। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 इंटू एक्स 2x, इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बजाय मैं अगर ऐसे कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 3 रेज टू एक्स को मैं अंदर लेता हूँ और जो स्क्वायर है उसको मैं क्या कर देता हूँ बाहर ले लेता हूँ, वही आंसर आ जाएगा। 2 को बाहर ले लिया, x को क्या कर लिया मैंने यहाँ पर अंदर ले लिया, बस यही करना है हमें। तो देखो यहाँ पर भी वही करेंगे हम, यहाँ पर क्या आ गया 3 का स्क्वायर रेज टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर रेज टू x, ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, x को अंदर लेना है, 2 को हमें क्या करना है बाहर लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 रेज टू x इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पर 3 रेज टू x ब्रैकेट का स्क्वायर, इस तरह से आ गया। अब देखो अब हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, तो क्या करेंगे, लेट जहां पर भी 3 रेज टू x है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 3 रेज टू x, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये tan था उधर जाने के बाद tan इनवर्स हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, तो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स, अब देखो 1 माइनस 3 रेज टू एक्स की जगह tan पुट करना है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी वही होगा, tan का क्या करना पड़ेगा हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का क्या है ये फॉर्मूला है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे cos 2 थीटा लिखेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ, अंदर क्या बचा cos ऑफ 2 थीटा, ये cos 2 थीटा का क्या है फॉर्मूला है। cos इनवर्स से cos क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया सिर्फ 2 इंटू थीटा बच गया। थीटा की वैल्यू कितनी है वो पुट करनी पड़ेगी, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3 रेज टू एक्स, ये वैल्यू किसकी है थीटा की वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो ये y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3 रेज टू एक्स, 2 हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा dy बाई dx आ गया इज इक्वल टू 2 हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है एज इट इज आएगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, मैंने पिछली बार बताया था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो tan इनवर्स का क्या डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो वही हमें यूज करना है। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x था लेकिन यहाँ पर x आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है x की जगह 3x है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिर्फ हमने किसका डेरिवेटिव लिया tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिया, 3x का लिया क्या 3 रेज टू एक्स का नहीं लिया,
तो उसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। 3 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेस टू क्या है हमारा x है, यानी कि ये a रेस टू एक्स के फॉर्मेट में ऐसे a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है a रेस टू एक्स log a। तो यही पर हम यूज करेंगे। 3 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 रेस टू एक्स log 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, 3 रेस टू एक्स log 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 रेस टू एक्स, इसका क्या करना है हमें यहाँ पर स्क्वायर। यहाँ पर लगा था आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर 23 दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये हमारा एग्जांपल नंबर 8 है। ठीक है, क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स प्लस 1/2 1 प्लस 2 रेस टू 4x ऐसा हमें दिया है। अब देखो इसको हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एज इट इज 4 रेस टू एक्स दोनों को दे देंगे, तो इसको दे देंगे 4 रेस टू एक्स इंटू 4 रेस टू 1/2 4 रेस टू 1/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 1 प्लस 2 रेस टू 4x है, 2 रेस टू 4x है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो समझो 2 रेस टू क्या है यहाँ पर 4x है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर रेस टू क्या है 2 इंटू एक्स। इस 4x को मैंने ऐसे लिख दिया, 4x बरोबर क्या लिख दिया मैंने 2 इंटू 2x। तो इसका हम क्या करना है यहाँ पर यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 2 इसको अंदर लिख लिया और 2x रह गया, उसको मैंने क्या कर दिया बाहर निकाल दिया। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया, और ब्रैकेट रेशो कितना आ गया 2 इंटू एक्स आ गया। अब देखो इसमें भी मैं क्या करूंगा कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 4 रेस टू एक्स चाहिए, तो मैं एक्स को अंदर ले लूंगा 2 को बाहर रखूँ, सॉरी 2 को अंदर 2 को बाहर ले लूंगा, एक्स को अंदर लिख लूंगा, यानी कि 4 रेस टू एक्स ब्रैकेट रेशो कितना रह जाएगा यहाँ पर 2 रह जाएगा। तो इस तरह से 2 रेस टू 4x को हमें रीअरेंज करना है। तो देखो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे और उसके ब्रैकेट रेस टू 2x हम लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है। तो देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू साइन इनवर्स को साइन इनवर्स। अब देखो 4 रेस टू 1/2 इसका मतलब क्या होता है, 4 रेस टू 1/2 इसका मतलब होता है √4। क्या होता है इसका मतलब √4। 1/2 को हम क्या लिखते हैं √ लिखते हैं। तो √4 का वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या बचा 4 रेस टू एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है ध्यान में रखो, 1 को 1 प्लस को प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है 4 आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। x को अंदर ले लेता हूँ 2 को बाहर लिख लेता हूँ, x को मैं अंदर लेता हूँ 2 को मैं क्या कर देता हूँ बाहर लिख लेता हूँ। तो x को अंदर ले लिया 2 को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो एक बार देख लेता हूँ मैं सही है क्या, हाँ सही है कोई बात नहीं। अब देखो आपको सिर्फ इतना रीअरेंज करना आना चाहिए, अगर आपको इतना आ गया तो आपको इजी तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना कि ऊपर जो क्वांटिटी है वही नीचे आनी चाहिए। 4:x ऊपर था तो नीचे भी हमने क्या कोशिश की 4:x लाने की कोशिश की। अब देखो अब हमें क्या करना है, लेट जहां पर भी क्या है यहाँ पर 4:x है वहां पर हमें क्या पुट करना है tan थीटा पुट करना है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अगेन tan इनवर्स ऑफ 4:x आ जाएगी, यही हमें यहाँ पर करना है। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स अंदर क्या बचा 2 4:x की वैल्यू tan थीटा रख दी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4:x का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, तो tan का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर tan का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन 2 थीटा वैल्यू होती है। तो मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स ऑफ ये किसकी वैल्यू है साइन
टू थीटा की क्या है यहाँ पर वैल्यू है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 रेस टू एक्स है, तो वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स। ये वैल्यू किसकी है, सिर्फ थीटा की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दी। तो इस तरह से हमारा y यहाँ पर आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकलना है। इसको मैं मिटा देता हूं। देखो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज। अब देखो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको याद ये करना है, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन x की जगह हमारे पास क्या है 4 रेस टू एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 रेस टू एक्स का क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हमने किसका लिया, सिर्फ टेन इनवर्स का डेरिवेटिव लिया। 4 रेस टू एक्स का लिया गया, यहाँ पर नहीं लिया, तो 4 रेस टू एक्स का भी हम अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे, जो पिछले एग्जांपल में किया था। ये a रेस टू एक्स के फॉर्मेट में है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है a रेस टू एक्स log a, इसका आंसर आता है a, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ गया 4 आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा 4 रेस टू एक्स log 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर क्या है 4 रेस टू एक्स log 4। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन साइन देना पड़ेगा, 1 प्लस 4 रेस टू एक्स, 4 रेस टू एक्स इंटू 2, ऐसे आप 2x भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा, इसका आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दे दो या फिर एक छोटा सा डॉट दे दो, नहीं तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 24 रेस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया उसको सॉल्व कर लिया। बस आपको इतना सा आना चाहिए, अगर ये आपको परफेक्ट याद आ गया तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो तो आपको इसी तरह से पुट करने आती है। बस यही वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 8 में का हमारा 8 एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे रिमेनिंग जो एग्जाम्पल है वो क्या करेंगे अगले वीडियो में हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टडी करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।